लेवेंट, फैब्रिक हमें मिल जाएगा, बात हो गई है। वैसे विदात साहब नहीं जानते कि मरियम इस काम में नहीं है। अगर उससे कुछ गलती हो जाती तो समझो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। शुक्र है मैं यहाँ आ गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। लेवेंट, मैं कहती हूँ हमें विदात साहब से बात करनी चाहिए। कौन सी बात? वो मुझे लगता है मरियम इस काम के लिए ठीक नहीं है। उसे इस काम का आइडिया नहीं। कंपनी के भले के लिए यही ठीक रहेगा। कंपनी की परवाह सबसे ज्यादा मुझे है मैलिस। तुम परेशान मत हो। ताकिन और मरियम दोनों इस कंपनी से बहुत जल्द चले जाएंगे और इसके लिए हमें विदात साहब की जरूरत है। जैसा वो चाहें वैसा ही करना होगा हमें। लगता है तुमने कुछ सोच रखा है। बाद में बात करते हैं, अभी चलना चाहिए। रुको लेवेंट, मैं सोच रही हूँ कि कॉफी पीने चलते हैं। मौसम भी कितना अच्छा है। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैलिस उमर के साथ वक्त गुजारना है मुझे। ठीक है। सफिया अम्मी ये क्या कर रही हैं? खामोश, खबरदार। जो आइंदा तुमने मुझे अम्मी कहा। इतने महीनों से मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोलते रहे तुम? हाँ, शर्म से डूब मरो तुम दोनों। तुम्हारी शादी एक झूठ के अलावा कुछ नहीं। और कब तक झूठ बोलने का इरादा था? ये क्या है? ये भी तुम्हारे खेल का हिस्सा होगा। और कब तक हमें बेवकूफ बनाते रहोगे तुम? हाँ सफिया अम्मी रिलैक्स हो जाए, मैं सब बताता हूँ आपको। अभी भी देखो अम्मी कह रहा है। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कहने को अब रह ही क्या गया है? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब नहीं, अब कभी तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करूंगी मैं। बस बहुत हो गया। ये अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने। वो तो तुम्हारी दोस्त ओया ने सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं कब तक बेवकूफ बनाते रहते। ओया ने? हाँ, ओया ने। यानी वो सब जानती थी, बस हमें ही कुछ पता ना था। मरियम लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेवेंट की बाहों में थी। काश मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकती। हाँ तो जाओ, उसे प्यार करो। आखिर वो तुम्हारा भाई है। जो कुछ तुम्हारा है तुम उससे गले लगा सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मरियम? तुम ताकिन की बीवी हो। तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। अब जाओ अपने भाई से मिल लो। जाओ, क्यों नहीं जा रही? ओ यासिर भाई ने अभी तक कार नहीं निकाली। चले मैं उनको देख कर आती हूँ।
पापा। मेरा भाई। आप कहाँ गई थी? मुझे छोड़ के चली गई। आयशा प्लीज रो मत। सफिया आंटी रिलैक्स हो जाए, मैं बात करूंगा उनसे। अभी वो बहुत गुस्से में है। मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सब कुछ अम्मी को खुद बताना चाहती थी जमील। बहुत बुरा हुआ कि अम्मी को सब ऐसे पता चला। मैं ओया से हिसाब जरूर लूंगा, परेशान मत हो तुम। अम्मी को झूठ से नफरत है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। अगर हमने बता दिया होता तो अभी सब कुछ मुख्तलिफ होता। हाँ तब भी गुस्सा करती, मगर ज्यादा नहीं। अब तो हम उनके सामने झूठे बन चुके हैं। इसका हिसाब लेकर रहूंगा ओया से मैं। तुम्हारी कॉल्स तो बहुत आएंगी जमील, माफ करना मुझे ये करना पड़ा। आपको बहुत याद करता हूँ। आपा की जान, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपकी लेवेंट भाई से शादी होने वाली थी ना? आपने किसी और से शादी क्यों कर ली? लेवेंट भाई और मुझे भूल गई हैं? क्या मैं कभी आपको भूल सकती हूँ? आप तो मेरी जान है, जान। तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? आऊंगी आपा की जान। अब मैं आपसे मिलने के लिए आया करूंगी, वादा रहा। उदास मत होना। उमर मेरी जान, अभी मुझे जाना होगा। आपा मुझे छोड़ के मत जाएं। आपा की जान, मेरी जान, आप मत रोएं, ठीक है? और कभी मत रोना। मुझे पता है आप नहीं आएंगी। आऊंगी, देखो मैं वादा कर रही हूँ कि आती रहूंगी। तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। वो आदमी आपको आने नहीं देता, तभी आप मुझसे मिलने नहीं आती। यासिर, उमर को अंदर ले जाओ। जी उल्फी साहिबा। आओ उमर, मेरे साथ चलो। आप मत जाएं। दोबारा आऊंगी आपा की जान, आप रोइएगा मत, ठीक है? उमर अंदर चलो।
चलो उमर, तुम्हें अंदर ले जाता हूं। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उमर के आंसुओं से ज्यादा तुम्हें अपनी नई जिंदगी प्यारी है। तुम अब तक मेरी जिंदगी की सबसे खुदगर्ज औरत हो। उमर और लेवेंट की जिंदगी बर्बाद की तुमने। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें रात को नींद कैसे आती होगी। नहीं उठा रही। रो मत प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात सुनो, अगर तुम्हारी शादी सिर्फ एक खेल था तो तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं हो, इसलिए एक साथ नहीं रह सकते अब। चलो आयशा, उठो। सामान पैक करो। चलो यहाँ से। मरियम, क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं कहा मुझसे। चलो चलते हैं। रुक जाओ, रुको रुको। अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। इस खानदान का कोई भी फर्द तुम्हें रोक नहीं सकता। किसी ने नहीं रोका, मैं मिली हूँ उमर से। चलो प्लीज चलते हैं। हाल तो देखो अपना। हाँ, हाल बिल्कुल ठीक है। ठीक हूं मैं। बिल्कुल नहीं। किसी में जुर्रत नहीं मेरी बीवी को रुला सके। ताकीन, अल्लाह, अगर लेवेंट भी आ गए तो क्या करूंगी मैं? उफ, ताकीन, देखो, रुक जाओ प्लीज। क्या चाहते हो तुम? उमर को लेने आए हैं। चलो प्लीज, खुदा का वास्ता है, चलो। क्या मतलब है उमर को लेने आए हो? किस हक से ले जाना चाहते हो उसे? किस हक से? उमर के बहन ही होने के हक से। यासिर फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। जाते ही उसे चाबी दे देता हूं मैं। शुक्र है कि पता चल गया कार में कोई खराबी है। उमर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। चले जाओ यहाँ से। अम्मीजान, क्या हुआ?
अभी तक गए नहीं तुम लोग यहाँ से? मरियम के शौहर ताकिन साहब उमर को साथ ले जाना चाहते हैं। क्या मतलब? आपा, कैसे हो शहजादे? आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें लेने के लिए। कहाँ? आपा की याद नहीं आती? आती है। आप दोबारा मुझसे मिलने आई हैं? जाहिर है तुमसे मिलने आई हैं। तुम आपा के घर जाना चाहोगे? हाँ, हमारे साथ चलोगे? आपा ने आपसे शादी की है? हाँ, तुम्हारी आपा से मेरी शादी हो गई। हम अब अपने घर में रहते हैं। तुम हमारे साथ चलोगे? मैं आपा के साथ जा सकता हूँ? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ उमर। अम्मी जान, क्या ये ठीक रहेगा? बहुत दूर मैं आपा के साथ चला जाऊं? बेटा, जो भी हो उसकी बहन है। तो चलते हैं, चलो। आ जाओ मेरी जान। चलो चलें। यासिर, एड्रेस ले लो। देखो, अपना एड्रेस भी नहीं देना चाह रहा वो। पता नहीं मरियम ने कैसे इससे शादी कर ली। पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता अम्मी। उमर का उन लोगों के साथ जाना क्या ठीक रहेगा? बहन की जुदाई के गम में घुला जा रहा था, हर वक्त रोता रहता है। क्या करती मैं? लेवेंट से क्या कहेंगी? लेवेंट को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी भी तरह संभाल लूंगी। यासिर, लेवेंट के आने से पहले तुम उमर को ले आना, ठीक है? जी उल्विया साहिबा। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। चले चले अंदर चले। खैरियत दुगान, क्या हाल है? अच्छा हाल नहीं है नेरो। आयशा ने मुझे बुरी तरह डांट दिया, बात तक नहीं की उसने। जरूर कोई मसला है। एक काम करो तुम, सफिया खाला से फोन करके मालूम करो कि उनकी तलाक हो भी रही है क्या नहीं हो रही। मैं पागल हो जाऊंगा, ये सब सोच सोच के पागल हो जाऊंगा मैं नेरो। ठीक है, उदास मत हो, मैं पूछती हूँ सफिया से। कैसे उदास नहीं हूं मैं आपा। हेलो सफिया, मैं नरिमान। हाँ, अरे नहीं, इतने अरसे से तुमसे बात नहीं हुई थी तो थोड़ा परेशान हो गई, सोचा तुमसे कॉल करके बात कर लेती हूँ। दिल तो कर रहा है कि कहूँ ठीक हूँ मैं, लेकिन ठीक नहीं हूँ। नहीं, हम सब ठीक हैं, परेशान मत हो। बस परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। निर्माण, क्या आयशा और मैं तुम्हारे घर एक रात रुक सकते हैं?
क्या बताऊं निर्माण, आयशा तलाक ले रही है। क्या? हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। हाँ, क्या हम दोनों तुम्हारे पास एक रात रुक सकते हैं? हाँ जरूर आ जाओ, फौरन आ जाओ तुम दोनों। अगर कहीं और गई तो नाराज हो जाऊंगी। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, बस जल्दी से आ जाओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तुमने बार बार कहकर करवा ही दिया, आयशा की तलाक हो रही है। हाँ, मजाक उड़ा रही हो मेरा। जरूर गलत नंबर मिलाया होगा तुमने। सफिया ने खुद बताया है, कहने लगी जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तुम आ जाओ यहीं पर मेरे पास। हाय अल्लाह, सच बोल रही हो ना? ऐसा वाकई हो गया नैरो। हाँ, मैंने कहा था ना, हाँ मैंने कहा था ना तलाक हो जाएगी, और अब हो रही है। बोलो कहा था या नहीं? अब आयशा को हासिल करने में कोई रुकावट नहीं रही। वो साथ आ रही है ना? हाँ हाँ, दोनों माँ बेटियाँ रहने के लिए साथ आ रही हैं, सफिया ने यही कहा। बहुत अच्छा किया नैरो, आयशा आ रही है। आयशा। अरे पागल, तुम्हें खुशी में कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, घर पर सब कुछ मौजूद है ना? दरमोश ने सब कुछ खा तो नहीं लिया होगा कहीं? घर में सब कुछ रखा है, खरीदारी करने को छोड़ो तुम। नहीं नहीं, ले आता हूँ मैं। जैतून और चीज भी, शहद और केक, जैम। अरे रुक जाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोगान गया। दोगान, बस अल्लाह करे इस बार किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। आयशा की हालत ना जाने क्या होगी। और सफिया, मेरी प्यारी दोस्त को इस उम्र में कैसा गम लग गया है। तुम भी ना सफिया। हाय, काश दोगान से ही शादी कर देती आयशा की। उफ, हाय, उफ। आप यहाँ रहती हैं आपा? हाँ पाकी जान, यहाँ रहती हूँ। ये घर बहुत बड़ा है। लेवेंट भाई का घर इससे भी बड़ा है। आपका कमरा कहाँ है? ऊपर है। उमर, एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में एक कमरा चाहिए क्या? ऐसा हो सकता है। खैर, मैं फ्रेश होकर आता हूं। आपने रेवंत भाई से शादी क्यों नहीं की? आप, मैं और लेवेंट भाई, अच्छा होता हम तीनों एक साथ रहते। ताकीन भाई बुरा आदमी है। उन्होंने मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरा किया था। उन्होंने वीनी को बहुत मारा था और मेरे सारे दोस्तों को रुलाया था। मुझे ताकीम भाई के साथ नहीं रहना। ताकीन, देखो बात सुनो। देखो उससे कुछ मत कहना, वो छोटा बच्चा है। बच्चा है तो बच्चों की तरह रहे, वरना मैं रहना सिखा दूंगा। हमें बताए बगैर वो क्यों आए यहाँ? बच्चे की रूटीन खराब हो जाएगी। अगर बताया होता तो किसी मुनासिब वक्त पर उसे खुद यहाँ आने की दावत देती, ताकि आकर अपने भाई से मिल लेती। हर बार नहीं, मरियम उमर को हर बार यूं लेकर नहीं जा सकती। लेवेंट इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। कहीं लेवेंट ना आ गया हो, अब क्या करेंगे हम? अम्मी रिलैक्स हो जाएं। देखो,
अगर लेवेंट को पता चल गया कि मरियम और वो आदमी उमर को ले गए हैं तो कयामत बर्पा हो जाएगी। खुशामदीद। शुक्रिया। तुम मेरा पर्स ऊपर ले जाओगी? जी बिल्कुल। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी। लेवेंट, ये बताओ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? हाँ अच्छी रही। आज हम वर्कशॉप देखने के लिए गए थे। सब कुछ अच्छा था, आप परेशान मत हो। जबरदस्त। भूख लगी होगी, एस्ली से कहकर खाना लगवाती हूँ। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, आराम से आ जाओ। हाँ, उमर कहाँ है? उमर आज सारा दिन खेलता रहा, बहुत थक गया था, इसीलिए जाके अपने रूम में सो गया। डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। अल्लाह करे उसके कमरे में ना जाए बस। अम्मी जान, मेरे ख्याल से हमें उसे बता देना चाहिए। बहादुर अपने भाई को नहीं जानते हो? वो आदमी यहाँ आया था, पता चल गया उसे तो कयामत आ जाएगी। बहादुर उसे बताए बगैर ये मसला हमें हल करना होगा। मैं जाकर उमर को ले आता हूं। लेवेंट सर को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुमने ये बिस्किट उमर के लिए बनाए हैं? उल्विया साहिबा ने कहा तो बना लिए, कोई भी खा सकता है ये बिस्किट। एस्ली, खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। आप कहें तो टेबल लगा दूं मैं? जाहिर है। एक तो ये पता नहीं खुद को क्या समझती है, जैसे मालकिन हो यहाँ की। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा। बात सुनो मेलिस, एस्ली से कहो अगर खाना तैयार है तो टेबल पे लगा दे। कह चुकी हूँ उल्विया आंटी। कहाँ जा रहे हो बेटा? उमर को देखने। बेटा मैंने बताया तो है कि उमर सो रहा है। वो इस वक्त क्यों सो रहा है अम्मी? रात में सो नहीं पाएगा फिर। लेवेंट, उसे सोने दो, छोटा बच्चा है ना, उठा दिया तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक नजर देख लेता हूँ, हो सकता है ब्लैंकेट उतार दिया हो। लेवेंट, एस्ली अभी देख कर आई है, परेशान मत हो। चलो आओ, मैं और तुम बाहर जाते हैं फ्रेश एयर लेने। तुमने मुझे विदात साहब के साथ होने वाली मीटिंग का बताया ही नहीं। चलो बच्चों तुम भी आ जाओ। हाँ, आओ चलते हैं। भाई आप जाएं, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है। एस्ली, मैं थोड़ी देर में आया। यासिर। कहिए मेली साहिबा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दरअसल घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। इस वक्त कौन सा सामान? बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। अच्छा, तो वो खत्म हो गया। मैं इस बात पर यकीन कर लूं यासिर, उमर कहाँ है? उमर कमरे में सो रहा है। यासिर, उमर कहाँ है? मरियम के घर पर। क्यों? मरियम के घर कैसे गया? इसीलिए सब परेशान हैं। बार बार उसके सोने का जिक्र हो रहा है। जी मेली साहिबा,
इसीलिए तो मैं लेवेंट साहब को पता चलने से पहले उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। ये क्या हरकत है, समझ नहीं आ रहा। उमर ताकिन और मरियम के घर गया क्यों है? बस ये बात किसी तरह लेवेंट को पता ना चले। उमर मेरी जान, क्या आपको भूख लग रही है? मुझे भूख नहीं लगी। आपा की मदद करवाइए कि टेबल पर रखें? आपा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आपा की जान। आपा आप मेरे साथ घर क्यों नहीं चल रही? क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? उमर तुम्हें ज्यादा तंग कर रहा है क्या? हाँ, नहीं, तंग तो नहीं कर रहा, बल्कि मेरी मदद कर रहा है। आपा की जान, ये लें, टेबल पर रखें। मेलिस, तुम बाहर नहीं चल रही? उल्विया आंटी, मैं जानती हूँ उमर घर पर नहीं है, यासिर उसे लेने गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने ऐसा क्यों किया है। उस बच्चे को उनके घर पर क्यों भेज दिया? क्या करती मेलिस, और कोई चारा ही नहीं था। उमर को तो तुम जानती ही हो, वो अपनी आपा को देखकर उसके साथ जाना चाहता था। क्या करती मैं? लेवेंट से पहले यासिर ने उसे पिक करने के लिए जाना था, लेकिन तुम दोनों आज कुछ जल्दी आ गए। बताओ मैं क्या करती? यासिर बस उमर को जल्दी ले आए। मुझे डर है कि कहीं लेवेंट को पता न चल जाए। अगर उसे उमर अब नजर न आया तो कयामत खड़ी कर देगा। कैसी कयामत अम्मी? बताइए ना अम्मी, मुझे क्या बात है आखिर? बेटा, इस साल एसोसिएशन के डोनेशंस में मसला आ रहा है, वही बात चल रही थी। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम वापस क्यों आ गए लेवेंट? मेरा मोबाइल ऊपर है, लेकर आता हूँ मैं। उफ। क्या हुआ? कर्जदारों की तरह बेल बजा रहे हो? उमर को लेने आया हूं। जब दिल चाहे उमर को ले जा नहीं सकते। आज रात यहीं रुकेगा, समझ गए? अरे भाई आप, अच्छा बात सुने, उमर को कल सुबह 10 बजे तक छोड़ आएंगे हम, ठीक है? मरियम, ये बताओ मैं घर वालों से क्या कहूंगा? मेरी जान, जो मर्जी कहो, वो भी हम बताएं क्या? कल ड्रॉप कर दूंगा। बहुत हुआ, जाओ। अभी तक सामान पैक नहीं किया तुमने, क्या चाहती हो? जल्दी पैक करो, जल्दी, ध्यान से, कुछ रह ना जाए, हमें फौरन निकलना है। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, रात के इस पहर हम कहाँ जाएंगे? आयशा, जो कहा है वो ही करो, समझ आई तुम्हें? सफिया अम्मी, प्लीज कहीं मत जाए। ओहो,
अभी भी इसे माँ कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें बेटा? अल्लाह अल्लाह, हटो इसके रास्ते से, छोड़ो, जाने दो इन्हें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि गुस्सा करना आपका हक बनता है। हमने आपसे झूठ बोला, शादी भी असली नहीं थी, लेकिन हमारी बात सुननी होगी आपको। क्या सुनूं अब? कौन सा झूठ रह गया है? नहीं, अब की बार आपसे सच कहूंगा। मैं आयशा से प्यार करता हूं। मिन्नत करता हूं यहीं पर रहे, मत जाए। क्या मतलब? उमर को साथ क्यों नहीं लाए? अंदर से उसे लेने क्यों नहीं गए यासिर? अब क्या करेंगे? उल्विया साहिबा, मेरी बात सुने बगैर ही उसने दरवाजा बंद कर दिया था। कह रहा था सुबह 10 बजे उमर को यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है यासिर, किसी से कुछ मत कहना। उल्विया आंटी, परेशान ना हो, उमर को वो सुबह तक ड्रॉप कर देंगे। तब तक लेवेंट को बहाने बनाकर संभालना होगा। लेकिन हम कैसे संभालेंगे? अभी नहीं पूछा तो सुबह जरूर पूछेगा। आपको कुछ चाहिए है क्या? नहीं, बस तुम्हें देखने आया था मैं। ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बस डिनर के लिए टेबल रेडी कर रही हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो क्योंकि मैंने आज कुकीज बनाई हैं जो आपको बहुत पसंद है। टेस्ट करें? शुक्रिया। अब बहादुर साहब, अब कोई देख लेगा हमें। देख रही हो मरियम, उनकी इतनी जुर्रत के बच्चे को लेने हमारे घर आ गए। मोबाइल कहाँ है मेरा? मरियम, फोन देखा मेरा? नहीं देखा। क्या हुआ आपा की जान? आपा, मुझे यहाँ से जाना है। आपा की जान, प्लीज ऐसा मत कहो। देखो, अब मैं यहीं पर रहती हूँ, यही मेरा घर है। ये नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चले, जहाँ लेवेंट भाई रहते हैं। उमर, सो रहे हो? उठ जाओ। उमर, उमर। लेवेंट को पता चल गया तो काश मैंने उसे जाने ना दिया होता। उल्विया आंटी, बस आप रिलैक्स हो जाएं। अम्मी, अम्मी, उमर नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। बेटा, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। कुछ हुआ है,
और आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे बताइए अम्मी, उमर कहाँ है? प्लीज पापा चले ना मेरे साथ। ताकीन भाई बहुत बुरे आदमी हैं। बस आप घर चले। लेविन भाई हम दोनों को बचा लेंगे। ताकीन, तुम्हारे ताकिन भाई बुरे आदमी हैं, हाँ? क्या वाकई?